दूर किसी जंगल में कालू चिड़ा और उसकी पत्नी गोरी चिड़िया रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब और आलसी थे। उन दोनों का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। एक दिन गोरी चिड़िया बोलती है, सुनो जी, घर में खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो चुका है। तभी कालू चिड़ा बोलता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और कुछ सामान लेकर आता हूँ। तुम मेरा कुल्हाड़ा मुझे दे दो, मैं लकड़ी काट कर बेचूँगा। गोरी चिड़िया बोलती है, सुनो जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर लकड़ियाँ काटेंगे और उससे ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और हम घर का महीने भर का राशन लेकर आ जाएंगे। तभी वो दोनों पति पत्नी आसमान में उड़ने लगते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं जंगल में एक पिंकी चिड़िया नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती थी। वह अपना दाना लेकर आ रही थी कि तभी उसे एक पेड़ पर बूढ़ा पक्षी दिखाई देता है। वो बोलता है, दाना दाना मुझे कोई दाना दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। पिंकी चिड़िया सोचती है कि इस पक्षी को भूख लगी है, इसलिए पिंकी चिड़िया अपना दाना उसके लिए वहीं पर छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद काली चिड़िया और उसका पति वहाँ पर आ जाते हैं और वो पक्षी को सोया देखकर कहते हैं, क्यों ना इस बूढ़े पक्षी का दाना खा लिया जाए, यह तो अभी सोया हुआ है। तभी कालू बोलता है, हाँ, मुझे भी यही लगता है। आज तो हमें दाना यहीं पर मिल गया, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कल का हम कल देखेंगे। चलो आज तो हम इस पक्षी का ही खाना खा लेते हैं, इसे क्या पता चलेगा कि इसका खाना कहाँ गया। तभी वो दोनों बड़े ही मज़े से दाने को खाने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं, आज तो हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमें आसानी से ही खाना मिल गया। इस तरह वो अपना पेट भरते हैं। तभी बूढ़ा चिड़ा जाग जाता है और वो बोलता है, अरे दाना, ये दाना मेरे लिए कौन लेकर आया है। वह उन दोनों से पूछता है, क्या ये दाना तुम लेकर आए हो मेरे लिए। तभी कालू चिड़ा बोलता है, हाँ हाँ पक्षी जी, ये दाना हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम तो जंगल के सभी पक्षियों की ऐसे ही मदद करते रहते हैं। आज हमें आप मिल गए तो हमने ये दाना आपको दे दिया। तभी वह पक्षी दाने को खाने लगता है। उस पक्षी को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। वह अपना पेट भर लेता है और खुश होकर अपनी गाय गोरी चिड़िया और काले चिड़े को दे देता है। कालू चिड़ा बोलता है, आपने हमें खुश होकर अपनी गाय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस गाय से दूसरों की सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे। इससे जो दूध मिलेगा उसे जंगल के सभी पक्षियों को बांट देंगे। तभी वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वह बार बार उस पक्षी का धन्यवाद करता है और मन ही मन सोचता है, ये गाय तो हमें भर भर कर बाल्टी दूध की देगी, इससे तो हम बहुत ही जल्दी अमीर हो जाएंगे। तभी वो दोनों पति पत्नी गाय को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि अब गाय का दूध बेचकर हम लोग जल्दी ही अमीर हो जाएंगे, हमारे हालात भी सुधर जाएंगे। घर जाकर वो गाय को एक पेड़ के नीचे खूंटे से बांध देते हैं और गाय भी उनके घर पर आराम से रह जाती है। कालू चिड़ा गाय के लिए घास लेने के लिए जंगल में जाता है। उसे जंगल में घास मिल जाती है। वह बोलता है, वाह, आज तो मुझे घास भी हरी हरी मिली है, इसे खाकर मेरी गाय ज़्यादा दूध देगी। कालू चिड़ा जंगल से घास का एक गट्ठड़ बनाकर अपने सर पर रखकर उड़कर आने लगता है। जब तक वह घास लेकर आता है तब तक गोरी चिड़िया गाय का दूध निकाल लेती है। वह कालू से बोलती है, देखो कालू जी, हमारी गाय कितनी अच्छी है, आज उसने पहले दिन ही बाल्टी भर कर दूध दिया है। अब आप एक काम करें, इस दूध को जंगल में बेचकर आ जाएं। तभी कालू चिड़ा बोलता है, हाँ हाँ गोरी, मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से इस दूध को जंगल में बेचकर आ जाता हूँ, इससे हमें अच्छा और मोटा मुनाफा होगा। कालू चिड़ा बाल्टी को
उठाता है और अपने सर पर रखकर उड़ता हुआ जंगल की ओर जाने लगता है। वह जंगल में घर घर जाकर सभी पक्षियों को दूध बेचता है और उनसे पैसे ले लेता है। वो आखिरी घर पिंकी चिड़िया के पास जाता है। पिंकी चिड़िया बोलती है, कालू भैया आपने ये बड़ा ही अच्छा काम किया कि गाय ले आए। वैसे भी हमारे जंगल में कोई भी दूध की दुकान नहीं थी, अब हमें दूध आसानी से मिल जाया करेगा। जब कालू घर जाता है तो गोरी चिड़िया इतने ज़्यादा पैसों को देखकर खूब खूब खुश हो जाती है और बोलती है, वाह कालू जी, इतने ज़्यादा पैसे तो मैंने मेरी उम्र में कभी एक साथ नहीं देखे। आज तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। कालू चिड़ा बोलता है, वो तो मेरा दूध ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा मुनाफा कमा कर लेकर आता। तभी काली चिड़िया बोलती है, अच्छा तो फिर कल आपका दूध ख़त्म नहीं होगा, कल आप और भी ज़्यादा दूध लेकर जाना, मैं आपको गाय से ज़्यादा दूध निकाल कर दूँगी, इससे हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। तभी अगले दिन काली चिड़िया बोलती है, देखो जी मैंने 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया है, दूध अपने घर में रखा है, अगर कोई पूछे तो बता देना कि हमारे गाय का दूध तो ऐसा ही है, वो पानी ज़्यादा पीती है। अरे गोरी, तुमने ये क्या किया? पहले दिन दूध सही था, आज दूसरे दिन पानी वाला दूध देखकर सभी लोग गुस्सा करेंगे और वो मुझे पैसे भी नहीं देंगे। तुमने ये ठीक नहीं किया। कालू चिड़ा दूसरे दिन फिर दूध देकर आता है। तीसरे दिन गोरी चिड़िया कालू चिड़े से बोलती है, कालू जी मैं तो इस गाय के आगे घास डाल डाल कर परेशान हो गई हूँ, लेकिन ये गाय है कि दूध ही नहीं दे रही है। तभी कालू चिड़ा बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी बूढ़े पक्षी के पास जाता हूँ और उससे पूछ कर आता हूँ कि ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। कल तक तो ये गाय हमें बाल्टी भर भर कर दूध देती थी। तभी वो बूढ़े पक्षी के पास जाता है और बोलता है, बूढ़े पक्षी जी आप यहाँ पर बैठे हैं, मैंने आपको पूरे जंगल में ढूंढ लिया। तभी पक्षी बोलता है, क्यों, क्या हुआ? काले चिड़े, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या गाय ने दूध देना बंद कर दिया है? मुझे पता है तुम तभी मेरे पास आए हो, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। वो उसे सारी बात बताता है। काली चिड़िया बोलती है, कालू जी गाय ने तो मुझे दूध नहीं दिया, मैं तो सुबह से इसे चारा खिलाने में लगी हुई हूँ। तभी कालू चिड़ा बोलता है, कोई फ़ायदा नहीं गोरी, अब ये गाय हमें दूध नहीं देगी। उस बूढ़े पक्षी को हमारी हकीकत का पता चल गया है कि हमने वो दाना उसके लिए नहीं रखा था, वो दाना तो पिंकी चिड़िया ने उसके लिए रखा था। उसे तो सब कुछ पता है, अब ये गाय दूध नहीं देगी, इसे छोड़ दो। तभी वो लोग गाय को छोड़ देते हैं और गाय फिर से बूढ़े पक्षी के पास चली जाती है। एक दिन वहाँ से पिंकी चिड़िया गुजर रही होती है तो पिंकी चिड़िया बूढ़े पक्षी के पास जाती है और बोलती है, पक्षी जी अगर आपको भूख लगी है तो क्या मैं अपने घर से आपको खाना ला कर दूँ? आप प्लीज़ मुझे बताएं। तभी बूढ़ा पक्षी बोलता है, नहीं नहीं छोटी चिड़िया, तुम्हें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि उस दिन भी तुम मेरे लिए दाना रख कर गई थी, लेकिन उन दुष्ट चिड़ियों ने मेरा सारा दाना खा लिया। मैं खुश होकर तुम्हें अपनी ये गाय देता हूँ, तुम इससे दूध बेचो और खूब मुनाफा कमाओ। पिंकी चिड़िया बूढ़े चिड़े को धन्यवाद करती है। वो बोलती है, धन्यवाद आपका, मैं इस गाय के दूध से अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल लूँगी। इस तरह पिंकी चिड़िया खुश होकर गाय को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। पिंकी चिड़िया बहुत ही अच्छी, ईमानदार और मेहनती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी, इसलिए उसे उसकी नेकी का फल मिला था। यह गाय उसकी ज़िंदगी को बदल देगी, उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो काव्या टून्स को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।